कल्पना करो, एक ऐसा समय जब ना कोई शहर था, ना कोई भाषा, ना कोई किताब और ना ही कोई इतिहास, सिर्फ अंधेरा, खामोशी और संघर्ष। मानव इतिहास की शुरुआत किसी एक दिन, किसी एक घटना या किसी एक व्यक्ति से नहीं हुई। ये करोड़ों सालों तक चलने वाली एक लंबी, जटिल और रोमांचक यात्रा का परिणाम है। अगर हम इसकी जड़ों तक जाना चाहें तो हमें समय की उस गहराई में उतरना होगा जहां पृथ्वी पर जीवन की पहली हलचल शुरू हुई थी। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, लेकिन उस समय यह ग्रह वैसा नहीं था जैसा आज है। चारों ओर आग थी, उबलता हुआ लावा था और जहरीली गैसों से भरा हुआ वातावरण था। जीवन की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन समय सब कुछ बदल देता है। लाखों और करोड़ों साल बीते, तापमान कम हुआ, बादल बने, बारिश हुई और पानी ने इस ग्रह को जीवन के लिए तैयार करना शुरू किया। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। पहला जीवन। एक सूक्ष्म, लगभग अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली रूप, माइक्रोबियल लाइफ। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा एक कोशिकीय जीव कैसे इंसान बन गया? करोड़ों सालों तक जीवन विकसित होता रहा। एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय बने, समुद्र की गहराइयों से निकलकर जमीन तक पहुंचे और धीरे धीरे अलग अलग प्रजातियां विकसित होने लगीं। इन्हीं में से एक शाखा थी प्राइमेट्स, जिनसे आगे चलकर बंदर और इंसान दोनों का विकास हुआ। लगभग 60 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में एक ऐसा जीव अस्तित्व में आया जो न पूरी तरह इंसान था और न ही पूरी तरह जानवर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये दो दुनियाओं के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी था और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। समय के साथ ये प्रजाति विकसित होती गई और लगभग 2 लाख साल पहले सामने आया होमो हैबिलिस, हैंडीमैन। ये पहला जीव था जिसने पत्थरों के औजार बनाए। सोचिए, वो पल जब किसी जीव ने पहली बार किसी चीज को काटने, तोड़ने या शिकार करने के लिए औजार बनाया। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक क्रांति थी। फिर आया होमो इरेक्टस। ये सीधा चलने लगा, इसने आग को नियंत्रित करना सीखा और शिकार करने में माहिर हो गया। आग मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। इसने खाना पकाना सिखाया, ठंड से बचाया, जंगली जानवरों से सुरक्षा दी और यहीं से सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में पहली बार जन्म हुआ होमो सेपियंस का, आधुनिक इंसान। यही वो प्रजाति है जिससे हम आज जुड़े हुए हैं। शुरुआत में ये भी साधारण थे, शिकार करते थे, गुफाओं में रहते थे और पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। फिर धीरे धीरे कुछ बदला। इंसानों ने समूह बनाना शुरू किया, इशारे शब्दों में बदले और शब्द विचारों में। अब इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, वो सोच रहा था, समझ रहा था और योजना बना रहा था। और यहीं से शुरू होती है असली मानव सभ्यता की कहानी। लगभग 10,000 साल पहले इंसानों ने एक बड़ा फैसला लिया, खाना बदोश जीवन छोड़कर स्थायी रूप से बसना। यह था कृषि क्रांति का जन्म। इंसान ने खेती शुरू की, जानवरों को पालतू बनाया, गांव बसाए, शहर बनाए और फिर जन्म हुआ सभ्यताओं का। सिंधु घाटी, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं ने कानून, शासन, व्यापार और समाज की नींव रखी। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या यह सब सिर्फ जीवित रहने के लिए था या कुछ और भी? समय के साथ इंसान ने धर्म बनाए, कला विकसित की, विज्ञान की खोज की और अपनी पहचान को समझने की कोशिश की। गुफाओं की दीवारों पर बनी पेंटिंग से लेकर आज के डिजिटल युग तक यह सफर सिर्फ विकास का नहीं है, यह सफर है जिज्ञासा का, संघर्ष का और कल्पना का। मानव इतिहास हमें यह सिखाता है कि हम कहां से आए हैं, हमने क्या क्या झेला है और हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। एक छोटा सा जीव जो कभी जंगलों में डर के साए में जीता था, आज अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह सफर यहीं खत्म होता है या अभी असली कहानी शुरू हुई है?
तो सोचिए, अगर इंसान ने इतना कुछ हासिल कर लिया है तो आगे क्या? क्या हम सिर्फ धरती तक सीमित रहेंगे या ब्रह्मांड को अपना घर बना लेंगे? क्योंकि ये कहानी यहीं रुकने वाली नहीं है, बल्कि अब इसका सबसे खतरनाक और सबसे रोमांचक अध्याय शुरू हो रहा है। 21वीं सदी में इंसान सिर्फ जी नहीं रहा, वो खुद को बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भविष्य की चाबियां हैं। आज हम मशीनों को सोचने सिखा रहे हैं और कल शायद मशीनें हमें समझने लगेंगी। लेकिन एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या होगा जब इंसान और मशीन के बीच की रेखा ही खत्म हो जाएगी, जब दिमाग में चिप लगाकर याददाश्त बढ़ाई जाएगी, जब बीमारियों को जन्म से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा और जब मौत भी सिर्फ एक तकनीकी समस्या बनकर रह जाएगी? क्या तब भी हम इंसान कहलाएंगे या हम कुछ और बन जाएंगे, कुछ बिल्कुल नया? यही वो सवाल है जो इस कहानी को और गहरा बना देता है, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये भविष्य की चेतावनी भी है। हमने सभ्यताएं बनाई हैं, हमने युद्ध भी किए हैं, हमने प्रगति की है, लेकिन कई बार उसी प्रगति ने हमें खतरे में भी डाला है। तो क्या इस बार हम सही रास्ता चुन पाएंगे या फिर वही गलतियां दोहराएंगे, बस एक बड़े स्तर पर? अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान मंगल ग्रह पर रह रहा है, जहां रोबोट हमारे साथ काम कर रहे हैं और जहां समय और दूरी का कोई मतलब नहीं रह गया है। सुनने में ये एक सपना लगता है, लेकिन सच ये है कि ये सब शुरू हो चुका है। हर दिन, हर खोज हमें उस भविष्य के और करीब ले जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या हम इस शक्ति को संभाल पाएंगे या ये शक्ति ही हमें नियंत्रित करने लगेगी? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इतिहास गवाह है कि हमने अंधेरे से निकलकर रोशनी पाई, लेकिन कई बार उसी रोशनी ने हमें अंधा भी किया। तो क्या इस बार हम संतुलन बना पाएंगे या फिर कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुक जाएगी? और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि ये सफर सिर्फ शुरुआत से अब तक का नहीं है, बल्कि अब से आगे का है। तो अगली बार जब आप खुद को आईने में देखें तो सिर्फ एक इंसान मत देखिए, बल्कि उस पूरी कहानी को देखिए जो अरबों सालों से चल रही है और अब आपके हाथ में है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि हम कहां से आए हैं, असली सवाल ये है कि हम आगे क्या बनने वाले हैं। और यहीं से शुरू होता है एक और गहरा विचार, क्या इंसान सिर्फ अपने शरीर तक सीमित है या उसकी असली पहचान उसके विचारों में छिपी है? अगर कल हमारी यादें, हमारी सोच, हमारी भावनाएं किसी मशीन में ट्रांसफर हो जाएं, तो क्या वो भी हम ही होंगे या फिर वो सिर्फ हमारी एक नकल होगी? ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही उलझा हुआ है, क्योंकि इंसान सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, वो अनुभवों का संग्रह है, यादों का एक समंदर है और भावनाओं की एक जटिल दुनिया है। अब सोचिए, अगर भविष्य में हम अपनी उम्र को बढ़ा सकें, सैकड़ों साल तक जी सकें, तो क्या जीवन का महत्व वही रहेगा? क्या खुशी का मतलब बदल जाएगा? क्योंकि जो चीज सीमित होती है वही सबसे कीमती होती है। अगर समय ही अनंत हो जाए तो क्या हम उसे उतनी ही अहमियत देंगे जितनी आज देते हैं? और यही वो मोड़ है जहां विज्ञान और दर्शन एक दूसरे से टकराते हैं। एक और सवाल, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन मौजूद है? अगर एक दिन हमें किसी दूसरी दुनिया से संकेत मिले तो क्या हम तैयार होंगे? क्या हम उस सच को स्वीकार कर पाएंगे कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? ये सोच ही इंसान के अहंकार को चुनौती देती है, लेकिन साथ ही एक नई जिज्ञासा भी जगाती है। भविष्य सिर्फ तकनीक का नहीं है, ये इंसान की सोच का भी है। हमें ये तय करना होगा कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे, बनाने के लिए या मिटाने के लिए। क्योंकि इतिहास ने हमें ये सिखाया है कि हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम इसे समझ गए तो शायद हम एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे, लेकिन अगर नहीं तो वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी, बस इस बार परिणाम और भी बड़े होंगे। और अंत में ये सब एक ही बात पर आकर टिकता है, इंसान की जिज्ञासा। यही जिज्ञासा हमें गुफाओं से निकालकर अंतरिक्ष तक लाई है, यही जिज्ञासा हमें आगे भी ले जाएगी। इसलिए सवाल पूछते रहना जरूरी है, क्योंकि हर सवाल एक नए रास्ते की शुरुआत होता है। तो अब जब आप आसमान की तरफ देखें तो सिर्फ सितारे मत देखिए, उनके पीछे छिपी संभावनाओं को देखिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद अभी ये अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है।